दोस्तों आज की इस वीडियो में हम महादेवी वर्मा जी का लेखक परिचय देखने वाले हैं। हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण लेखक परिचय रहने वाला है और एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, मैं आपको बता दूं कि ये आपका महादेवी वर्मा जी का लेखक परिचय है। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में ये क्वेश्चन आया था आपका। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में आपका ये पूछा गया था। इसके साथ ही एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आया था। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों हाई चांस है कि एमपी बोर्ड एग्जाम 26 में भी आपका ये महादेवी वर्मा जी का लेखक परिचय आ जाए, इसलिए आपको दोस्तों अच्छे से तैयार कर लेना है। 3 नंबर दोस्तों आपके हिंदी के पेपर में फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि आपके हिंदी के पेपर में 3 नंबर का लेखक परिचय आता है। ओके, तो ये आप तो समझ गए होंगे कि आपको जरूर तैयार कर लेना है। अब पेपर में किस पार्ट से क्वेश्चन आता है, तो आता है महादेवी वर्मा जी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान। तो 2 रचनाएं लिखेंगे, 1 नंबर भाषा शैली के 1 नंबर, साहित्य में स्थान के 1 नंबर। इस प्रकार से आपका 3 नंबर बन जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। और मैं आपको परफेक्ट देने वाला हूं, क्योंकि जितना आपको एग्जाम में लिखना चाहिए, जिस तरीके से लिखना चाहिए, ताकि आपके 3 नंबर फिक्स हो जाएं और टॉपर वाला तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। 2 रचनाएं निर्जा निहार रसिम दीपशिखा, ये महादेवी वर्मा जी की क्या है रचनाएं हो जाती हैं। ओके, 2 रचनाएं पूछा जाता है, लेकिन आपको 4 से 5 रचनाएं याद करके रखना है। ओके, क्योंकि अगर आप 1-2 भूल भी जाते हैं तो कम से कम आप पेपर में 2 आराम से लिख ही पाए। अब देख लेते हैं हम भाषा शैली के। तो भाषा देख लेते हैं। पहले भाषा शैली में आपको पहले भाषा बतानी, फिर उसके बाद शैली बतानी। ओके, तो भाषा में देख लेते हैं। महादेवी वर्मा की भाषा अत्यंत उत्कृष्ट, समर्थ तथा सशक्त है। इन्होंने शुद्ध साहित्यिक संस्कृत भाषा को अपनाया है, साथ ही उर्दू फारसी के लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है। ये लाइन दोस्तों आप आगे किसी के भी लेखक परिचय में आप सेट कर सकते हैं। ओके, कि उर्दू फारसी के जो लोक प्रचलित शब्द होते हैं उनका प्रयोग लगभग हर ही लेखक करते हैं। इसके साथ ही अंग्रेजी शब्दों का भी सहजता से प्रयोग किया है। यानी कोई भी जो लेखक अपनी रचनाएं लिखता था उसमें उर्दू फारसी और अंग्रेजी के शब्द तो आ ही जाते हैं। हम भी जब बोलते हैं, बात करते हैं, तो उसमें उर्दू फारसी के शब्द यूज कर लेते हैं। बाकी हमें पता भली नहीं चलता, लेकिन हम यूज तो करते ही हैं। साथ ही मुहावरों का प्रयोग भी किया है। ओके, और जो भी लेखक होता है वो मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग भी करता है। तो ये जो लाइनें हैं आप किसी में सेट कर सकते हैं। ये बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूँ। यदि और किसी का भी आता है, आपको लिखना है स्वयं से लेखक परिचय, तो कैसे आप बना सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल आपका हो जाता है भाषा। ओके, और ज्यादा नहीं बताना है, 2 लाइन की भाषा, 2 लाइन में आपको शैली समझा देनी है। अब देख लेते हैं हम शैली आपको किस तरीके से लिखना है। ये टॉपर वाला थोड़ा तरीका आपका रहने वाला है। ओके, मतलब टीचर देखेगा तुरंत आपको यहाँ से नंबर मिल जाएंगे। बताना है महादेवी वर्मा जी ने अपने काव्य में मुख्य निम्न शैली का प्रयोग किया है। सूत्रात्मक शैली, चित्रात्मक शैली और अलंकारित शैली। एक एक लाइन उसके बारे में बता देना है। सूत्रात्मक शैली में क्या होता है कि महादेवी वर्मा अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहने में सिद्धस्थ थी। यानी यदि हमें कोई बड़ी सी बात है उसको कम शब्दों में बताना है, ओके, तो सूत्रात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। फिर चित्रात्मक शैली, वह किसी भी परिस्थिति, दृश्य, व्यक्ति, घटना का चित्र अंकित करने में सक्षम थी। यानी इस तरीके से काव्य को लिखती थी, यदि कोई पाठक पढ़ रहा है तो उसे लग रहा है कि वो वास्तव में घटना मेरे सामने हो रही है। फिर अलंकारिक शैली, महादेवी वर्मा गहन काव्यत्री थी, जिस कारण उनका गद्य विपद्य का सुख देता था। यानी इस तरीके से अलंकारों और मुहावरों का सेट करती थी कि जो गद्यांश है, गद्य है, वो भी उनका क्या पद्य की तरह है, हमें लगता है। ओके, इसी प्रकार गवेषणात्मक शैली, भावनात्मक शैली आदि दर्शन हमें होते हैं इनकी काव्य में। ओके, तो ये हो जाती है आपकी शैली। 3 पॉइंट आपको बताना है। अब बहुत सारे विद्यार्थी हो सकते हैं जिन्हें इस तरीके अंदर की लाइनें याद ना हो, तो मैं आपको बता देता तरीका, उसमें भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। लेकिन अगर आपको याद नहीं होना तो सीधे आपको 2 लाइन में कैसे लिखना है शैली, आपको लिखना है महादेवी वर्मा जी ने अपने काव्य में सूत्रात्मक, चित्रात्मक, अलंकारिक, सूत्रात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, अलंकारिक शैली, भावनात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली इत्यादि शैलियों का प्रयोग किया है। मतलब थ्योरी नहीं लिखना है, केवल उनके नाम बस आपको लिख देना है, तो भी आपका काम हो जाएगा। इसमें भी आपको नंबर मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। ओके, फिर आ जाता है साहित्य में स्थान। तो महादेवी वर्मा का हिंदी के प्रतिभावान कवित्री में से एक है तथा छायावादी युग का साहित्य संघ है। हिंदी साहित्य में इनका अभूतपूर्व योगदान है। ओके, यहाँ दोस्तों आपका गहन करना है। ओके, गहन काव्यत्री है, तो ये आप समझ गए होंगे। साथ ही आपको हिंदी साहित्य में इनका अभूतपूर्व योगदान है, ये तो आप लाइन सभी आपको लेखक में जोड़ना है, और कभी परिचय भी लिखे तो भी आप जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका रहने वाला है महादेवी वर्मा जी का। इसको इसी तरीके से आपको पेपर में लिखना है, 3 नंबर आपको फिक्स हो जाएंगे। शैली में ये काम कर सकते हैं, अगर याद नहीं हो रही अंदर की लाइनें तो केवल आप नंबर लिख दीजिएगा, तो भी आपको वहाँ नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। ओके, और मैंने क्या है टॉपर की कॉपी देखी, बहुत सारे टॉपर की कॉपी, इसलिए एनालिसिस करके, मैं स्वयं टॉपर रहा हूँ, मैंने भी कॉपी मतलब बोर्ड एग्जाम दिया है। ओके, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता पा रहा हूं। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। ओके, तो आगे आपको लेखक परिचय कभी अच्छे चाहिए या कौन सा टॉपिक समझना है कमेंट में आप जरूर बताइएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
इसके साथ ही उस टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।